Hello and welcome back to my channel. Hello everyone, my name is Satyam Kumar and I'm from Lovely Professional University and welcome back to my channel Python by Sato। और हमने एक सीरीज की शुरुआत की है Python by Sato में Python पढ़ाने की from basic to advanced and we are on the 8th lecture of this series और हमने 7 लेक्चर इसके कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें कि हमने काफी मेन टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ और जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, जितने भी मैंने अभी तक प्रैक्टिकली बेस्ड सॉल्यूशंस बताए हैं, वो सब आप कर रहे होगे, खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपको समझ भी आ रहा होगा कॉन्सेप्ट वाइज भी और प्रैक्टिकली भी। ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर हिट कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। एंड please like and share this video if you found it effective or efficient, if you found it effective and helpful for your use। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो भी इस फील्ड में नए आने वाले हैं या नए आ चुके हैं सीएससी में, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि पाइथन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीएससी एंड ये कोडिंग लैंग्वेज है जैसा कि मैंने आपको बताया है और वन ऑफ not the toughest but very useful and very important language, coding languages of the CSE field। बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज हम क्या कवर अप करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है कि जैसे कि हमने अपना जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, तो आई होप आप लोग वो क्वेश्चंस कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज उस पर जरूर ध्यान दें क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस्ड लेवल है, बेसिक इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों लेवल के उसमें क्वेश्चंस हैं। तो आप प्लीज उन क्वेश्चंस को करें और जो भी मैंने प्रैक्टिकली बेस्ड क्लास में कराए हैं, वीडियोस में कराए हैं, वो प्लीज सॉल्व करें। ऑल्सो एक बात मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूँ, इसमें भी बोलूंगा कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, कोई भी टॉपिक मिस किया तो पहले उससे कवर करें, इसे छोड़कर। अगर आप पिछले वीडियो स्किप कर यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, इस वीडियो को पढ़ने आ रहे हैं, तो ये फायदेमंद बिल्कुल नहीं होने वाला, ये एफिशिएंट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऑल्सो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट तो समझ आएगा ही नहीं, बाकी पिछले में भी थोड़ी कंफ्यूजन आने लगेंगी। इसलिए आप इससे अच्छा है कि आप सारे पहले जो 7 लेक्चर्स मैंने आपको कराए हैं वो सातों लेक्चर्स के टॉपिक्स कवर करें, वो सातों लेक्चर्स के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कवर करें क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से लिंक्ड इन है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई भी टॉपिक लिंक्ड इन ना हो तो कोई बात नहीं होती, आप किसी भी वीडियो से शुरुआत कर सकते हो। लेकिन मैंने हर वीडियो में ये चीज बताई है कि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड इन है, चाहे वो लेक्चर फर्स्ट का हो या चाहे वो लेक्चर 7 का हो। तो किसी भी टॉपिक को छोड़कर आगे पढ़ना बेवकूफी होगी। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं, पहले से पढ़े हुए, तो उनके लिए तो फिर ये ठीक बात है कि आपने जो टॉपिक्स कवर किए वो एक बार और रिवीजन हो जाए, या आप फिर जो भी टॉपिक्स आपको देखना वो टॉपिक आप सर्च करके वीडियो में देख सकते हो। लेकिन जो बच्चे नए हैं जिन्हें इन टॉपिक्स की खबर नहीं है, वो प्लीज इन टॉपिक्स को कवर करें फिर ही इस वीडियो पे आए। मैंने 7 लेक्चर्स में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, लूप्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट टपल्स, डिक्शनरीज, बेसिक्स, ऑपरेशंस, मेथड्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और बहुत कुछ कवर किया है। तो आई होप आप लोगों को वो चीजें भी, जिन बच्चों ने देखी है वो चीजें भी समझ में आई होंगी क्योंकि मैंने दोनों चीज किया है, कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ाया है और प्रैक्टिकली भी पढ़ाया है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन दोनों तरीकों से ना हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हम शुरू करेंगे आज का अपना लेक्चर पाइथन प्रोग्रामिंग। दिस इज सेशन 8, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम करेंगे एक क्विक रिकैप सेशन जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है उस पे बेस्ड। तो जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है वो था
सबसे फर्स्ट लेक्चर हमने शुरुआत की थी ये बेसिक्स इन पाइथन से। बेसिक्स इन पाइथन में हमने पढ़ा कि पाइथन को किसने डेवलप किया, पाइथन कब डेवलप हुआ, किस ईयर में हुआ, कौन कौन से वर्जन्स थे, कौन सा वर्जन है, पाइथन के कोड्स आप कहाँ पर रन कर सकते हो, python.org पे, आइडियली पाइथन पे, ऑल्सो ऑनलाइन कंपाइलर पे, ऑल्सो ये VS कोड पे, विजुअल स्टूडियो कोड पर आप पाइथन के कोड्स रन कर सकते हो and there you can run your codes and get your results. Also हमने ये पढ़ा था कि हमने पाइथन का एक सबसे छोटा प्रोग्राम किया था जो कि था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो कि बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। आई थिंक वो 2 लाइन का प्रोग्राम था और वो काफी इजीली सबसे हो गया होगा, इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। एक और प्रोग्राम हमने किया था, फिर हमने पढ़ा था कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कहाँ पर यूज होते हैं, कमेंट्स कैसे यूज करना है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर सेकंड, वहां पर हमने पढ़ा था ऑपरेशंस एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ऑपरेशंस जो है वो हमने 4 तरीके के पढ़े थे, अरिथमेटिक, लॉजिकल, और 2 तरीके के ऑपरेशंस पढ़े थे। अरिथमेटिक में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, और भी एक पढ़ा था। फिर हमने ट्रू फॉल्स वाले भी ऑपरेशंस पढ़े थे जहां पर कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को वो चीजें समझ में आई होंगी। वहां पर मैंने प्रैक्टिकली भी इन सब सारी क्वेश्चंस को करके दिखाया था और कॉन्सेप्ट वाइज भी समझाया था। फिर हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने पढ़ा था if elif else नेस्टेड इफ, ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने पढ़े थे। कौन कैसे वर्क करता है ये सब हमने पढ़ा था और साथ ही साथ देखा भी था, प्रैक्टिकली भी और कॉन्सेप्ट वाइज भी। तो आई होप आपको वो सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए और उनका आंसर भी आपसे कमेंट में मांगा है, तो प्लीज उन क्वेश्चंस को जिन बच्चों ने कर लिया है उनका आंसर जरूर कमेंट में करें, उस लेक्चर के कमेंट में। और अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो प्लीज उनका डाउट पूछे, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन कमेंट्स में ही जरूर बताऊंगा। और हमने फिर पढ़ा था फंक्शंस क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा लूप्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे वर्क करते हैं, कितने प्रकार के लूप्स होते हैं, फॉर, वाइल। फॉर जब आपके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस दी गई हो तो आप फॉर लूप का यूज करोगे। वाइल लूप जब आपके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं दी हुई हो, एक स्टेटमेंट दिया हो जिसको आपको एक स्टेट में करना हो, ट्रू या फॉल्स में, तो आप वाइल लूप का यूज करोगे। उस पे हमने क्वेश्चंस भी देखे थे, प्रैक्टिकली भी किया था और कॉन्सेप्ट वाइज भी सारे क्वेश्चन समझे थे। फिर हमने पढ़ा लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज क्या होता है, ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई है। फिर मैंने आपको एक ये मेथड वाली चीज बताई थी, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये चीजें भी कवर करवाई थी। कंपैरिजन भी किया था हमने लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी का। फिर हमने पढ़ा स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स इन अ पाइथन हमने पढ़ा था। फिर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा सेट्स एंड फ्रोजन सेट्स, जिसमें हमने पढ़ा यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक। फिर क्या होते हैं ये सब, ये हमने देखा। प्रैक्टिकली कैसे शो होते हैं ये देखा, किस मेथड से हम यूज कर सकते हैं वो देखा, किस ऑपरेशन से कर सकते हैं वो देखा, कंपैरिजन देखा सेट्स एंड फ्रोजन सेट्स का, फ्रोजन सेट से कैसे अच्छा है उनका डिफरेंस देखा। और सो हमने और भी कई चीजें देखी। तो आई होप आपको वो सब चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको इन सभी टॉपिक्स में कहीं पर भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है या इस क्वेश्चन में दिक्कत है। जितने भी मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स होंगे उनका मैं सीरीज के लेक्चर के लास्ट में, जब मुझे पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं, तो उनका मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स पे या मोस्ट आस्क्ड डाउट्स पर, जो भी टॉपिक वाइज होंगे। ऑल्सो जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप बताइए, मैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। ऑल्सो साथ ही साथ में मैं एक लास्ट में सीरीज में जब डाउट्स कवर हो जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस जरूर करूंगा, अगर आप बोलेंगे तो, जो भी जिसमें भी आपको डाउट हो उन सारे क्वेश्चंस को। तो हाँ, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ कंसेप्ट में दिक्कत आ रहा है। फिर आप बता पाओगे कि मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है या ये चीजें नहीं समझ में आ रही है। ऑल्सो एक दो चीजों का जो ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आप जब भी कोड लिख रहे हो तो वो काफी अच्छे से लिखना है,
बिना कोई गलती किए हुए एक छोटी गलती भी आपके कोड को रन होने से रोक सकती है। क्योंकि पाइथन के जब हम कोड्स करते हैं या किसी के भी जब हम कोड्स लिखते हैं, तो एक सिंगल डॉट, एक सिंगल कॉमा भी आपके लिए जरूरी है, वरना वहां पर रिजल्ट सेम शो नहीं होता है। सिंटेक्स एरर आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा, काफी एरर्स आ सकते हैं। तो इसी वजह से आपको छोटी चीजों का ध्यान बिल्कुल देना है। जैसे मैंने अभी तक काफी चीजें प्रैक्टिकली की होंगी, तो मैंने खुद बताया मुझे बहुत जगह प्रॉब्लम्स आई हुई है। इसलिए मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना, वो आपके लिए कम है। तो आपको प्लीज, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे न्यू है वो तो काफी उन्हें जरूरत है प्रैक्टिस की, क्योंकि यू आर न्यू इन दिस फील्ड एंड आपको टाइपिंग का भी एक एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी आपको होना चाहिए। क्योंकि अभी तो आपको कोड्स लिखने में टाइम मिल जाएंगे क्लासेस में, बट एग्जाम्स में आपको लिमिटेड टाइम ही होते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ी जल्दी कोड्स रन करने पड़ेंगे। ऑल्सो एक दूसरी बात ये भी है कि जो बच्चे हैं इस फील्ड में, उनके लिए भी मेरे लिए है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और प्लीज इन चीजों को प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये चीजें आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी नए बच्चों के लिए है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप हर चीज के एक उसमें चल रहे होते कि यस आई नो दिस, यस आई नो दिस, बट एग्जाम में जाकर जब आप वही प्रोग्राम रन करते हो तो वो रन नहीं होता, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो सिर्फ प्रैक्टिस से ये चीजें सॉल्व होंगी। ऑल्सो अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए तो मैं हूं ही, आप प्लीज कमेंट्स में पूछा करें और मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस मच। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। फाइल्स के साथ काम करना सीखें, व्हाट वी विल लर्न इन दिस टॉपिक। रीड, राइट, अपेंड, CSV, JSON और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के साथ। मतलब फाइल्स के साथ काम करना सीखेंगे हम लोग, फाइल्स के साथ काम करेंगे। रीड करना है कैसे, राइट करना है कैसे, अपेंड, CSV, JSON और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के साथ। और क्या सीखेंगे हम? ओपन, रीड, राइट विद स्टेटमेंट, CSV, JSON। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब हम सीखेंगे। ये सब कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो बिना किसी देर के अब हम चलते हैं अपने अगले पेज पर, जहां पर हम अपने टॉपिक्स को देखेंगे कि हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो सेशन 8 में क्या पढ़ेंगे? What are we gonna study in session 8? What is the agenda of session? पहला टॉपिक जो होगा वो होने वाला है फाइल हैंडलिंग बेसिक्स, ओपन, रेड, राइट, क्लोज। मतलब जो फाइल हैंडलिंग के जो बेसिक्स है, कैसे फाइल हैंडल करनी है, उनके बेसिक्स करना, ओपन कैसे करना है, रेड, राइट एंड क्लोज, ये चारों चीजें हम सीखने वाले हैं। सेकंड टॉपिक जो हम सीखने वाले हैं वो होने वाला है फाइल मोड्स एंड विद स्टेटमेंट। तो फाइल मोड्स क्या होते हैं एंड विद स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये हम सीखने वाले हैं सेकंड टॉपिक में, जिसमें होगा RWA, R+ और कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। थर्ड टॉपिक जो हम सीखने वाले हैं वो होने वाला है रियल लाइफ एग्जांपल्स। हम साथ में, जैसे कि मैंने आपको 1-2 लेक्चर और में रियल लाइफ एग्जांपल्स करके बताए हैं, तो आज हम करने वाले हैं फिर से रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिसमें कि होगा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, टू डू लिस्ट एंड लॉगिंग। तो ये 3 टॉपिक जो है, ये 3 सब टॉपिक्स जो है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स में। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ व्हाट इज CSV एंड JSON फाइल्स? स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम, स्ट्रक्चर डेटा के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं CSV और JSON फाइल से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एरर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, कॉमन मिस्टेक्स और उनके फिक्सेस। तो आई होप आप लोग हर एक वीडियो के लास्ट में ये चीज नोटिस कर रहे हो कि मैंने हर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताए हैं और उनको कैसे सही रखना ये भी बताया। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम पढ़ेंगे कि कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, क्या एरर्स होते हैं और उन्हें कैसे उनको फिक्स किया जा सकता है या कैसे बिना एरर के लिखा जा सकता है, ये पढ़ेंगे। लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें आपको मैं 10 सवाल दूंगा खुद सॉल्व करने के लिए। वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझा कर जाऊंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के कंसेप्ट में या कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कंसेप्ट ये कमेंट में जरूर लिखें, मैं उस चीज को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप प्लीज उस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़े और वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें।
प्लीज वो क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए ही ये आपके लिए ही काम आएगा। तो आगे जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो जिसमें कि आपको 10 सवाल मिलेंगे, मैं आज आपको 10 सवाल दूंगा, फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड। ये तीनों लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आज, जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं, जो कि है फाइल हैंडलिंग बेसिक्स, फाइल मोड्स एंड विथ स्टेटमेंट, रियल लाइफ एग्जांपल्स, सीएसवी एंड जेएसएन फाइल्स, एरर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को ये 6 टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, लेट्स गो टू द अदर टॉपिक। तो फाइल हैंडलिंग क्या है? Now let's start with file handling. What is file handling? फाइल हैंडलिंग मतलब प्रोग्राम के थ्रू फाइल्स को क्रिएट, रीड, राइट या डिलीट करना। मतलब जो फाइल हैंडलिंग है वो क्या कहता है कि फाइल हैंडलिंग के थ्रू जो है मतलब प्रोग्राम के थ्रू, कोड के थ्रू आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। यू कैन डू 4 थिंग्स while doing a file handling in Python. मतलब you can read, write, create और delete. Python में हम बिना किसी एंट्री, एक्स्ट्रा लाइब्रेरी के, बिल्ट इन फंक्शंस के फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं। Python में हम बिना किसी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी के, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी के बिल्ट इन फंक्शंस के फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन से फाइल्स लेके उसके साथ काम कर सकते हैं इन पाइथन, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी के। सेकेंड, डेटा परसिस्टेंस के लिए जरूरी है। Why is file handling important? File handling is important for data persistence. प्रोग्राम बंद होने के बाद भी अगर डेटा सेव रहना चाहिए तो फाइल में स्टोर करना पड़ता है। अगर प्रोग्राम बंद होने के बाद भी डेटा सेव रहना चाहिए तो फाइल में स्टोर करना पड़ेगा आपको, जो आपको स्टोर करना है। वेरिएबल्स तो रैम में होते हैं, प्रोग्राम एंड होते ही गायब हो जाते हैं। तो जो वेरिएबल्स हैं वो रैम में प्रेजेंट होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई होप आप लोगों को ये पता होगा। वो प्रोग्राम जब आप एंड हो जाएगा तब वो गायब हो जाएगा। इट विल नॉट एग्जिस्ट फर्दर मोर। जैसे ही आपने वो प्रोग्राम खत्म किया, जो भी आपने स्टोर किया उसमें वो गायब हो जाएगा। प्रोग्राम बंद होने के बाद भी अगर डेटा सेफ रहना चाहिए तो फाइल में स्टोर करना पड़ता है। अगर प्रोग्राम बंद होने के बाद भी अगर आपको डेटा वो सेफ चाहिए तो आपको फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, क्योंकि वेरिएबल्स तो रैम में होते हैं, वेरिएबल्स जो है वो रैम में प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोग्राम एंड होते ही वो गायब हो जाता है, इसीलिए आपको स्टोर करना बहुत जरूरी है। थर्ड जो है वो अब जो हम समझेंगे, 2 तरह की फाइल्स होती हैं। तो 2 तरह की फाइल्स क्या होती है हम ये समझेंगे, जो कि है टेक्स्ट फाइल्स .txt, .csv, .jsn और बाइनरी फाइल्स .jpg, .mp3, .exe। दोनों को पाइथन अलग तरीके से हैंडल करता है। नाउ 2 तरह की फाइल्स होती हैं, .txt, .csv, .jsn ये टेक्स्ट फाइल्स होती है। एंड बाइनरी फाइल्स कैसे होती है, क्या होती है, .jpg, .mp3, .exe। दोनों पाइथन को जो है वो अलग तरीके से हैंडल करता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। तभी हमने पढ़ा है एजेंडा में कि हम सीएसवी पढ़ने वाले और जेएसएन पढ़ने वाले टेक्स्ट फाइल्स में, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल्स पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को जेपीजी और एमपी3 और ईएक्सी का मतलब पता होगा। जो भी हम फाइल्स इनपुट करते हैं कहीं पर भी तो वो जेपीजी में होते मोस्टली, या एमपी3 में या ईएक्सी में होते हैं। तो ये चीजें तो आपको शायद पता होंगी। अगर नहीं पता तो अभी आप समझ लें कि ये ऐसी होती है। जो भी हम फाइल्स करते तो वहां पर एक चीज लिखा होता है, मस्ट बी इन जेपीजी फॉर्मेट, मस्ट बी इन जेपीईजी फॉर्मेट, मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। आई होप आप लोगों ने वो सब पढ़े होंगे। टेक्स्ट फाइल्स में .txt, .csv, .json ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। दोनों को पाइथन जो है वो अलग तरीके से हैंडल करता है। ये चीजें जो है वो याद रखने वाली है। पाइथन इसको बहुत सिंपल बनाता है। नाउ what Python does to file handling is that it makes very simple, very efficient for us to use file handling.
पाइथन इसको बहुत सिंपल बनाता है, यही मैंने आपको अभी बताया। सिर्फ एक ओपन फंक्शन से फाइल ओपन, फिर रीड, राइट और क्लोज, बस इतना ही बेसिक फ्लो है। मतलब कि इट्स नॉट टू डिफिकल्ट और इट्स नॉट टू ट्रिकी टू अंडरस्टैंड और टू लर्न। You just have to write some functions like open, read, write और close. बस इतना ही बेसिक फ्लो है। उसके बाद your program is gonna work as you want to work with that thing. Now moving on to the next page. I hope आप लोगों को ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे कि फाइल हैंडलिंग मतलब प्रोग्राम के थ्रू फाइल्स को क्रिएट, रीड, राइट या डिलीट करना। डेटा परसिस्टेंस के लिए जरूरी है। दो तरह की फाइल्स होती है। पाइथन इसको बहुत सिंपल बनाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आप लोगों को वो पिछला पेज समझ में आ गया होगा। व्हाई इट मैटर्स, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई इट मैटर्स। रियल लाइफ में फाइल हैंडलिंग क्यों जरूरी है, क्यों रियल लाइफ में आपको फाइल हैंडलिंग करनी जरूरी होती है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट्सएप चैट बैकअप। जब आप चैट बैकअप लेते हो वो एक फाइल .txt डेटाबेस में सेव होता है। फाइल हैंडलिंग का ही काम। रिमेंबर, आई होप एवरीवन यूजेस व्हाट्सएप। आप सब चैट के लिए व्हाट्सएप यूज करते हो। तो व्हाट्सएप में क्या होता है ना कि चैट बैकअप होता है। तो जब आप चैट बैकअप लेते हो तो वो एक फाइल .txt स्लैश डेटाबेस में सेव होता है। वो एक चीज जो चैट बैकअप आपने चैट किए हुए हैं किसी के भी साथ, तो वो जो है वो सेव हो जाता है। फाइल हैंडलिंग का ही काम है। वो जो काम होता है वो फाइल हैंडलिंग का होता है। इसीलिए रियल लाइफ में भी फाइल हैंडलिंग जरूरी है। गेम सेव डेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, गेम सेव डेटा। जब आप गेम क्लोज करके वापस ओपन करते हो और वहीं से कंटिन्यू होता है। जब आप गेम क्लोज करके वापस ओपन करते हो और वहीं से कंटिन्यू होता है, लेवल, स्कोर, प्रोग्रेस सब एक फाइल में सेव होता है। जब भी आप गेम क्लोज करते हो और वापस ओपन करते हो तो वहीं से कंटिन्यू होता है। समटाइम्स व्हेन यू जस्ट बैक योर गेम in your mobile phone and just from the recent apps you touch that, you again input that thing and आपका वहीं से कंटिन्यू हो जाता है। वहां पर ऑप्शन आ जाता है रिज्यूम, कंटिन्यू एंड समथिंग लाइक दैट। लेवल, स्कोर, प्रोग्रेस सब एक ही फाइल में सेव होता है। तो वो जो है वो फाइल आपका सेव हो रहा है, इसीलिए आपका वो रिज्यूम हो जाता है। वहीं से सेम लेवल से, सेम स्कोर से, सेम प्रोग्रेस से, सब वही चीजें स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि वो फाइल में सेव होता है। आई होप यू आर गेटिंग दैट थिंग कि गेम डेटा भी आपका सेव हो रहा होता है, तभी वो एक फाइल में सेव हो जाता है एंड देन you have no problem in resuming your content, resuming your game. I hope आपको ये second point भी समझ आ गया होगा। Now moving on to the next point, log files in applications. हर बड़ा एप्लीकेशन, सर्वर, ऐप, वेबसाइट अपनी एक्टिविटी का रिकॉर्ड लॉग फाइल में लिखता रहता है। हर बड़ा एप्लीकेशन, सर्वर, ऐप, वेबसाइट अपनी एक्टिविटी का रिकॉर्ड लॉग फाइल में लिखता रहता है। एरर्स, रिक्वेस्ट्स एक्सेट्रा। जो आप कोई भी एक बड़ा एप्लीकेशन लो, बीट बी अ सर्वर, बीट बी एन ऐप और बीट अ वेबसाइट, ये तीनों में अपनी एक्टिविटी का रिकॉर्ड जो है वो लॉग फाइल में लिखा रहता है। चाहे वो एरर्स हो, रिक्वेस्ट्स हो या जो भी हो, ये हर एक चीज आपकी फाइल में सेव होती ही होती है, स्टोर होती ही होती है। तभी आपको बाद में पता चलता है कि क्या एरर्स है, क्या रिक्वेस्ट है, क्या आपने किया है। ऑल ऑफ दैट थिंग्स जस्ट यू गॉट टू नो अबाउट व्हेन इट इज स्टोर्ड इन दैट सेम फाइल, व्हेन इट इज स्टोर्ड इन दैट थिंग, be it a server, be it an app or be it a website. I hope आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। Now moving on to the next point, Excel reports and invoices. Business applications डेटा को CSV या Excel फाइल्स में एक्सपोर्ट करते हैं ताकि शेयर और एनालाइज किया जा सके। तो जो बिजनेस एप्लीकेशंस होते हैं वो डेटा को CSV या एक्सेल फाइल्स में एक्सपोर्ट करते हैं। CSV या एक्सेल फाइल्स में आपको एक्सपोर्ट करके देते हैं ताकि शेयर और एनालाइज किया जा सके। अभी हमने पढ़ा था CSV इज लाइक
you make a file into that, and जो business applications data है उसको आप CSV या Excel में files में support करते हो ताकि share और analyze करने में आसानी हो. You can share, analyze that thing very easily, very efficiently in regarding it be a business applications in CSV or Excel sheets, and it becomes very efficient for doing that thing. For Excel reports and invoices. I hope आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि रियल लाइफ में फाइल हैंडलिंग क्यों जरूरी है. तो पहला पॉइंट था व्हाट्सएप चैट बैकअप, गेम सेव डेटा, लॉग फाइल्स इन एप्लीकेशंस, एक्सेल रिपोर्ट्स एंड इनवॉइसेस. I hope आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गई होंगे. Now moving on to the next page. Now let's study reference file modes in Python. What is file modes in Python? What are file modes in Python? We will study mode, name, and what work it does. So let's study with R. Mode R, name read, and what work it does is फाइल को सिर्फ रीड करने के लिए खोलता है डिफॉल्ट मोड में. फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आएगा. तो you're writing a program, you write a mode R, and this occurs to just read the file. This opens to just read the file. फाइल को सिर्फ रीड करने के लिए खोलता है in default mode. फाइल एग्जिस्ट अगर नहीं करती होगी तो एरर बिल्कुल आएगा. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वहां पर एरर शो होगा. Now moving on to the next mode, which is W, which means write, which is named write. नया लिखने के लिए खोलता है. अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो पुराना कंटेंट डिलीट हो जाता है. आपने कुछ फाइल लिखा हुआ है पहले से, पुराना कंटेंट लिखा हुआ है पहले से, तो वो नई चीज लिखने के लिए आप राइट लिखोगे, राइट का यूज करोगे डब्ल्यू, वो मोड, उस मोड का, वो नया लिखने के लिए खोलता है. अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो पुराना कंटेंट जो है वो डिलीट हो जाता है. ए अपेंड, फाइल के एंड में नया डेटा ऐड करता है, पुराना डेटा सेफ रहता है. तो फाइल के एंड में क्या होता है, जो मतलब अपेंड क्या करता है, फाइल के एंड में नया डेटा ऐड करता है, नया जो डेटा है वो ऐड होगा, और पुराना जो डेटा है वो सेफ रहता है, डिलीट नहीं होता है. सिर्फ जो नया डेटा आपने ऐड किया वो ऐड कर देता है. Only the new file you add, the new data you add, that gets added, but the previous file or data doesn't get deleted. Sorry, previous data doesn't get deleted in the specific file. Only the new data is being added. वो जो पुराना डेटा है वो आपका बिल्कुल सेफ रहता है. R प्लस रीड प्लस राइट, दोनों काम एक साथ, रीड भी कर सकते हो राइट भी. तो अभी तक हमने पढ़ा कि रीड क्या होता है. नाउ मूविंग ऑन, रीड प्लस राइट. रीड प्लस राइट जो है वो एक साथ हो जाता है आर प्लस मोड यूज करने से. दोनों काम एक साथ होते हैं, रीड भी कर सकते हो राइट भी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, डब्ल्यू प्लस राइट प्लस रीड. इसमें क्या होता है, पहले फाइल क्लियर होती है फिर रीड राइट दोनों पॉसिबल है. नाउ अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि आर प्लस एंड डब्ल्यू प्लस इज लाइक अ सिमिलर थिंग. बोथ हैव द थिंग्स लाइक read and write and read, which is just alternate things and but the same, it is same. तो मतलब एक में डिफरेंस ये है कि दोनों काम एक साथ हो रहा है, रीड भी हो रहा है राइट भी हो रहा है. बट डब्ल्यू प्लस में क्या होता है कि आपकी जो पुरानी फाइल वो पहले क्लियर होती है, दैट गेट्स क्लियर्ड, देन फिर रीड होता है राइट होता है, दोनों पॉसिबल होते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोड, एक्स एक्सक्लूसिव क्रिएट. नई फाइल बनाता है अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो एरर देगा. एक्स है वो जो मोड है वो उसका तो नाम है सबसे पहले एक्सक्लूसिव क्रिएट करना. वो जो है वो नई फाइल क्रिएट करेगा. अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो एरर देगा. अगर जो आपने फाइल डाला है वो एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रही है वहां पे तो वो एरर शो जरूर होगा, वो एरर जरूर दिखाएगा. बट अगर नहीं करती है तो वो नई फाइल क्रिएट करेगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोड, आरबी और डब्ल्यूबी. वी कैन राइट इन ईदर वेज, ईदर आरबी और डब्ल्यूबी. बाइनरी मोड, नेम क्या होता है बाइनरी मोड.
वो क्या काम करता है? इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ जैसी बाइनरी फाइल्स के लिए यूज होता है। इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ जैसी बाइनरी फाइल्स के लिए यूज होता है आपका आरबीडब्ल्यूबी बाइनरी मोड जो है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये लास्ट वाला भी समझ आ गया होगा कि इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, पीडीएफ जैसी बाइनरी फाइल्स के लिए ये यूज होता है आपका बाइनरी मोड। और भी जो मोड्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। आर रेड, डब्ल्यू राइट, ए अपेंड, आर प्लस रीड प्लस राइट, डब्ल्यू प्लस राइट प्लस रीड, एक्स एक्सक्लूसिव क्रिएट, आरबीडब्ल्यूबी बाइनरी मोड। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इनका काम समझ में आ गया होगा, वर्किंग समझ में आ गई होगी, एग्जीक्यूशन हम जरूर आगे देखेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओपन फंक्शन, फाइल खोलना। व्हाट डज एन ओपन फंक्शन डू? इसमें क्या हो रहा है? वी विल अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्शन। ओपन डू आर्ग्यूमेंट्स लेता है फाइल नेम और मोड। तो जो ओपन फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट्स लेता है फाइल नेम और मोड। ये एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिस पर हम रीड राइट करते हैं। ओपन जो है वो कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करता है, जो वो ओपन करता है। उसके बाद आप उसमें रीड राइट करते हैं, जो भी आपको करना है यूजिंग दैट मेथड्स, सॉरी मोड्स। क्लोज कॉल करना बहुत जरूरी है। क्लोज जो है, अगर आपने ओपन स्टार्ट किया तो आपको क्लोज जो है कॉल करना बहुत जरूरी होता है, वरना मेमोरी लीक या डेटा लॉस हो सकता है। वरना मेमोरी जो है वो लीक हो सकती है या डेटा का लॉस हो सकता है अगर आपने क्लोज कॉल नहीं किया एंड में। तो अगर आपने ओपन स्टार्ट किया है तो क्लोज आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि क्लोज भूल जाने की टेंशन विद स्टेटमेंट से खत्म हो जाती है। Not in this slide, but in the next slide, we will see how is that close managed. भूल जाने की टेंशन कैसे हम विथ स्टेटमेंट से खत्म हो कर सकते हैं। मतलब अगर आप विथ स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो आपको क्लोज की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप करो ना करो, यू हैव to do nothing with that thing. But without using with statement, you have to open and close both. क्लोज भी बिल्कुल जरूरी होती है, क्योंकि अगर नहीं किया तो मेमोरी लीक या डेटा लॉस हो सकता है उस पर्टिकुलर फाइल का। तो आई होप आप लोगों को ये चारों पॉइंट्स जो हैं समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोग्राम थिंग। फाइल को ओपन करना। फाइल इक्वल्स टू ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी आर। तो ये हमने फाइल को ओपन किया और आर लिखा कि अब हम फाइल को रीड करेंगे। काम खत्म होने के बाद फाइल को क्लोज करना जरूरी है। फाइल डॉट क्लोज। जब हमने ओपन कर लिया अपना फाइल डेटा डॉट टीएक्सटी, रीड भी कर लिया, फाइल डॉट क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। या फिर मोड स्पेसिफाई ना करो, डिफॉल्ट आर रीड मोड लग जाता है। अगर आपको ये चीज नहीं करनी तो फिर मोड जो है वो स्पेसिफाई ना करो, मतलब आर जो है डिफॉल्ट आर मोड लग जाता है। फाइल इक्वल्स टू ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, फाइल इक्वल्स टू ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी। इससे क्या होता है कि इससे मोड स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे आर जो है मोड स्पेसिफाई कर रहा था, बट यहाँ पर कुछ भी मोड स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, इसमें आपका रीड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करनी है कि ये जो इसके जो प्रोग्राम्स होंगे वो ऑनलाइन कंपाइलर पे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर पे जो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, परमिशन उसके लिए चाहिए, उसकी परमिशन नहीं है। तो इससे हम करेंगे आइडियली पाइथन में, जो मेरा वर्जन है उसमें करेंगे, और उसमें भी आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए उसी में आपको करके दिखाते हैं। ऑल्सो आई विल tell you, also I will let you know how to save that program, how to run that program. So let's start that thing. Windows plus D किया मैंने यहाँ पर। Now ideally Python खोल लिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करूंगा। फाइल इक्वल्स टू ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी कॉमा w
enter file dot write hello world file dot close file equals to open data dot txt print file dot read file dot close। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझा रहा हूँ कि वहां पर सिर्फ ये लिखा हुआ था डॉट टीएक्सटी वाई, बट आप उसे फाइल लिखोगे तो पहले क्या लिखना है, आपको क्या शो करना है, क्या रेड करना है, क्या राइट करना है। तो उस फाइल का मैंने नाम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है। फाइल इक्वल्स टू ओपन डेटा टेक्स्ट आर रेड के लिए फाइल डॉट रेड फिर फाइल क्लोज। पहले हमने लिखा उस प्रोग्राम को फिर रेड किया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। वहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पर छोटा प्रोग्राम लिखा था, यहाँ पर क्यों 6 लाइन का प्रोग्राम हो गया। किसी भी फाइल को रीड करने के लिए पहले फाइल तो होनी चाहिए, ये आप समझ रहे होगे। फाइल एग्जिस्ट तो होनी चाहिए कि फाइल क्या है वहां पर। फाइल हमने लिखा, फाइल एग्जिस्ट हुआ, फिर फाइल रेड होगा, फिर फाइल क्लोज होगा। आई होप आपको ये चारों स्टेप समझ में आए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द थिंग कि आप इसे सेव कैसे करना है। तो आपको ऊपर में एक फाइल का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, फाइल पर क्लिक करके सेव एज में जाएंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया फाइल हैंडलिंग डॉट 4, सेव करेंगे इसे। नाउ रन कैसे करना है, रन पर मैंने क्लिक किया, रन मॉड्यूल पर क्लिक किया एंड यहाँ पर मेरा आंसर शो हो गया हेलो वर्ल्ड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क हुआ, कैसे एग्जीक्यूट हुआ, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग हुई और कैसे ये रिजल्ट शो कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओपन फंक्शन हमने कर लिया है। फाइल पढ़ना, फाइल पढ़ना रेड, फाइल इक्वल्स टू ओपन नोट्स डॉट टीएक्सटी आर, पूरी फाइल एक साथ रीड करो। कंटेंट इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, प्रिंट कंटेंट, सिर्फ पहले 20 कैरेक्टर्स रीड करो, फाइल डॉट सीक 0, पार्शियल इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड 20, प्रिंट पार्शियल फाइल डॉट क्लोज। ये हम समझेंगे, पहले हम इसमें ये इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, what it is doing is रीड पूरी फाइल का कंटेंट एक सिंगल स्ट्रिंग के रूप में देता है। रीड जो ये रीड मोड है, ये पूरे फाइल का कंटेंट, पूरे फाइल का कंटेंट एक सिंगल स्ट्रिंग के रूप में ही देता है। रेड एन ने दिया जाए तो सिर्फ एन कैरेक्टर्स पढ़ता है। रेड एन की जगह जितने आप नंबर्स लिखोगे तो सिर्फ उतने एन कैरेक्टर्स पढ़े जाएंगे। बड़ी फाइल्स के लिए पूरा रीड करना रिस्की है, रैम ज्यादा यूज होती है। बड़े फाइल्स में जब अगर कोई छोटा फाइल है तो उसके लिए ठीक है, रीड आप यूज कर सकते हो, बट बड़े फाइल्स के लिए रीड यूज करना रिस्की होता है, रैम ज्यादा यूज होती है। आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट जो है समझ में आ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू दिस थिंग दैट प्रोग्राम थिंग, इसमें हम समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो पहला लाइन हमने लिखा है फाइल इक्वल्स टू ओपन नोट्स डॉट टीएक्सटी आर, फाइल इक्वल्स टू ओपन नोट्स डॉट टीएक्सटी आर। अब पूरी फाइल एक साथ रीड करना है। कंटेंट इक्वल्स टू फाइल डॉट रेड, कंटेंट इक्वल्स टू फाइल डॉट रेड, प्रिंट कंटेंट। तो अभी यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, मैं आपको ये बताता हूँ कि फिर वही बात है कि आप पूछोगे कि आपने ये 3 लाइन का प्रोग्राम 6 लाइन में क्यों लिखा।
द ओनली थिंग इज मिसिंग हियर कि हमें लिखना क्या है, कंटेंट क्या है। आप समझ रहे होगे इस बात को कि कंटेंट लिखना जरूरी है। सिर्फ कंटेंट लिख देने से कोई भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। आपको एक स्पेसिफिक कंटेंट लिखना पड़ेगा। मे बी इट यू लाइक, मे बी यू राइट हेलो वर्ल्ड, हेलो जो भी आपका नाम है, कुछ भी, नमस्ते, नमस्ते इंडिया, कुछ भी जो आपको लिखना आप लिख सकते हो। दैट इज योर कंटेंट। सिर्फ पहले 20 कैरेक्टर्स रीड करो। अब मुझे सिर्फ पहले 20 कैरेक्टर्स रीड करवाने हैं। जो मैंने यहाँ बताया था कि रीड एन में होता है कि आपको पहले एन कैरेक्टर्स रीड होते हैं। तो फाइल डॉट सीक 0 पार्शियल इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड 20। तो फाइल पार्शियल इक्वल्स टू, यहाँ पे फाइल सीक 0 से हमने स्टार्ट किया, पार्शियल इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड 20 तक हमें रीड करवाना है। प्रिंट पार्शियल, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। फाइल डॉट क्लोज, फाइल वहां पर आपकी क्लोज हो जाएगी। आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट इज रीड लाइन वर्सेस रीड लाइंस, रेड लाइन वर्सेस रेड लाइंस। इसमें क्या हो रहा है, रेड लाइन एक लाइन एट अ टाइम, जैसे कोई लिस्ट स्क्रॉल कर रहा हो। रेड लाइन एक लाइन एट अ टाइम होता है, जैसे कोई लिस्ट जो है वो स्क्रॉल कर रहा हो। रेड लाइंस जो है वो पूरी फाइल की लाइंस एक पाइथन लिस्ट, रेड लाइंस जो है वो पूरी फाइल की लाइंस एक पाइथन लिस्ट में। लिस्ट मिलने से लूप लगाना आसान हो जाता है। लिस्ट मिलने से क्या होता है, लूप लगाना आसान हो जाता है, लूप यूज करना आसान हो जाता है। रीड लाइन क्या करता है, एक लाइन एट अ टाइम, जैसे कोई स्क्रॉल कर रहा हो। रीड लाइंस क्या होता है, पूरी फाइल की लाइंस एक पाइथन लिस्ट में, लिस्ट मिलने से लूप लगाना आसान हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोग्राम थिंग। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फाइल इक्वल्स टू ओपन स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी। यहाँ पर हमने फाइल ओपन किया, स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी आर एक बार में एक ही लाइन पढ़ता है। At single time, only one line is read. Line 1 equals to file dot read line. पहले लाइन में file dot read line होगा। Print line 1 hashtag Rahul 85/n। ये आपका पहला लाइन आ गया। सारी लाइंस एक लिस्ट में रिटर्न करता है, मतलब जितनी भी लाइंस है वो एक ही लिस्ट में आपको रिटर्न कर देती है। फाइल डॉट सीक 0, फाइल डॉट सीक 0, ऑल लाइंस इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइंस, ऑल लाइंस जितने भी लाइंस है इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइंस। प्रिंट ऑल लाइंस hashtag Rahul, 85/n, Priya, 92/n and etc. File dot close. अब मैं आपको समझा रहा हूं एक बार फिर से कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर फाइल क्लोज होगा। फाइल ओपन किया हमने स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी आर से, एक बार में एक ही लाइन पढ़ता है। लाइन 1 इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन। प्रिंट लाइन 1 राहुल 85/n। यहाँ पर प्रिंट लाइन 1 करने के बाद ये लाइन प्रिंट हो गई। सारी लाइंस एक लिस्ट में रिटर्न करता है। फाइल डॉट सीक 0, ऑल लाइंस इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइंस। प्रिंट ऑल लाइंस प्रिंट करेगा ये राहुल 85/n, प्रिया 92/n and whichever lines you have inputted that will be coming in the output section. फाइल डॉट क्लोज करने के बाद वो फाइल क्लोज हो जाएगी। जहां मैंने बताया फाइल ओपन किया तो फाइल क्लोज भी करना जरूरी है। नाउ आई होप आपको ये प्रोग्राम कंसेप्ट वाइज समझ में आ गया होगा और ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। लाइन बाय लाइन लूप करना, मतलब यूजिंग लूप लाइन बाय लाइन। इसमें क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन लूप करने में क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट खुद आइटरेबल होता है, डायरेक्टली फॉर लूप लगा सकते हो। मतलब फाइल ऑब्जेक्ट जो है वो खुद आइटरेबल होता है, डायरेक्टली आप फॉर लूप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिप यूज करके एक्स्ट्रा /n न्यू लाइन हटा देते हैं। स्ट्रिप यूज करके जो एक्स्ट्रा /n होता है, वो जो न्यू लाइन होता है वो आप हटा सकते हो। ये मेथड बड़े फाइल्स के लिए बेस्ट है।
पूरा फाइल मेमोरी लोड नहीं होता। ये जो मेथड होता है स्ट्रिप यूज करके एक्स्ट्रा स्लैश लाइन एंड न्यू लाइन हटा देते हैं, ये जो है ये मेथड बड़ी फाइल्स के लिए जो है ये बेस्ट होता है। इट इज बेस्ट फॉर दैट बिग फाइल्स, लार्जर फाइल्स। पूरा फाइल मेमोरी में लोड नहीं होता, जो पूरा फाइल है वो मेमोरी में लोड नहीं होगा। विथ ओपन, अब हम प्रोग्राम समझेंगे इसका। विथ ओपन students.txt आर एज फाइल, with open student.txt फाइल हमने ओपन में डाला विथ के साथ, और उसमें जो है हमने student.txt एक फाइल लिया आर रेड करने के लिए। फॉर लाइन इन फाइल, फॉर लूप लगाया लाइन इन फाइल में, प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप। इससे क्या होगा, आपकी न्यू लाइन आती जाएंगी। आउटपुट जो है वो हमारा आएगा राहुल 85, प्रिया 92, अमन 78, जो भी हमने इनपुट किया होगा वही आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको ये समझा दूं। विथ ओपन students.txt आर, student.txt हमने फाइल लिया, वहां पर आर हमने राइट करने के लिए दिया एज फाइल। फॉर लाइन इन फाइल, फॉर लूप हमने यूज किया यहाँ पर लाइन इन फाइल में, प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप न्यू लाइन के लिए, और आपका आउटपुट आ जाएगा राहुल 85, प्रिया 92, अमन 78। आई होप आपको ये प्रोग्राम कंसेप्ट वाइज समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और लाइन बाय लाइन लूप कैसे करना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। फाइल में लिखना, हाउ टू राइट इन अ फाइल। इसमें क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक कि राइट सिर्फ एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, नंबर को स्ट्रिंग करना पड़ेगा। राइट जो है सिर्फ एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, ओनली स्ट्रिंग, ओनली द टेक्स्ट थिंग। नंबर, जो भी आप नंबर लिख रहे हो 1 2, वो आपको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, ONETWO 3THREE 4FOUR ऐसे लिखना पड़ेगा। W मोड हर बार फाइल को फ्रेश खाली से स्टार्ट करता है। जो W मोड होता है, राइट मोड जो होता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो हर बार जो है फाइल को फ्रेश से खाली से स्टार्ट करेगा। नए लाइंस के लिए खुद स्लैश एन ऐड करना पड़ता है। नए लाइंस के लिए हमने पढ़ा नए से नए लाइंस के लिए लूप कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको स्लैश एन ऐड करना ही पड़ेगा। Now moving on to the program thing, I hope आपको ये तीनों लॉजिक इसके समझ में आ गए होंगे। राइट सिर्फ एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, नंबर को str करना पड़ेगा। W मोड हर बार फाइल को फ्रेश खाली से स्टार्ट करता है, नए लाइंस के लिए खुद स्लैश एन ऐड करना पड़ता है। फाइल इक्वल्स टू ओपन diary.txt w, फाइल इक्वल्स टू ओपन diary.txt w, फाइल इक्वल्स टू फाइल डॉट राइट। आज पाइथन सीखा स्लैश एन, फाइल डॉट राइट, फाइल हैंडलिंग समझ आ गया स्लैश एन, फाइल डॉट क्लोज। अब हम पहले पढ़ेंगे कि क्या हुआ है। फाइल इक्वल्स टू ओपन diary.txt w, हमने यहाँ एक फाइल खोला और वहां पर w राइट करना शुरू किया। फाइल डॉट राइट, आज पाइथन सीखा स्लैश एन, ये लिखाएगा आज पाइथन सीखा स्लैश एन डालने के बाद वो नया लाइन ऐड करेगा, फाइल डॉट राइट, फाइल हैंडलिंग समझ आ गया स्लैश एन, फिर फाइल हैंडलिंग समझ आ गया ये लाइन नए लाइन में लिखाएगा, फिर स्लैश एन, मतलब दूसरी लाइन में वो आउटपुट आ जाएगा फाइल डॉट क्लोज। नोट, W मोड पुराना कंटेंट, जो W मोड राइट मोड है वो पुराना कंटेंट है, डिलीट कर देता है संभल के। जो W मोड जो है वो जो पुराना कंटेंट होता है, जितने भी आपके पुराने कंटेंट्स होंगे वो सारे वो डिलीट कर देगा। इसीलिए बी केयरफुल इन राइटिंग दैट मोड, इन यूजिंग दैट मोड W मोड व्हिच इज अ राइट मोड। आई होप आपको इसका एग्जीक्यूशन और कंसेप्ट दोनों समझ आ गया होगा, लॉजिक भी समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट, राइट लाइंस, मल्टीपल लाइंस एक साथ। राइट लाइंस क्या करता है? Now let's understand the logic. इसमें क्या हो रहा है? राइट लाइंस एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को फाइल में एक साथ लिख देता है, हर आइटम के एंड में स्लैश एन हमेशा खुद देना पड़ता है, राइट लाइंस ऑटोमेटिकली नहीं डालता। तो जो राइट लाइंस है वो
एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को फाइल में एक साथ देता। राइट लाइंस क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स लेगा और उसको फाइल में एक साथ लिख देगा, पूरे फाइल में एक साथ कंटिन्यूसली। हर आइटम के एंड में स्लैश एन हमेशा खुद देना पड़ता है, राइट लाइंस ऑटोमेटिकली नहीं डालता। हर लाइन के एंड में व्हेन यू आर राइटिंग अ लाइन एट द एंड यू हैव टू राइट स्लैश एन, हमेशा खुद देना आपको पड़ेगा। राइट लाइंस डू नॉट राइट दैट थिंग ऑटोमेटिकली, वो खुद नहीं वो चीज लिखेगा। लूप से राइट कॉल करने से बेटर और क्लीन अप्रोच है। लूप से यू कैन कॉल, मतलब राइट लिख के यू कैन कॉल इट, उससे एक बेटर और क्लीन अप्रोच होता है। लूप से राइट कॉल करने से बेटर और क्लीन अप्रोच है। नाउ आई थिंक आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, तीनों लाइन समझ आ गया होगा। राइट लाइंस एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को फाइल में एक साथ लिख देता है। हर आइटम के एंड में स्लैश एन हमेशा खुद देना पड़ता है, राइट लाइंस ऑटोमेटिकली नहीं डालता। लूप से राइट कॉल करने से बेटर और क्लीन अप्रोच है। अब हम इस प्रोग्राम को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन को समझेंगे। टास्क इक्वल्स टू जिम जाना है स्लैश एन, असाइनमेंट कंप्लीट करना है स्लैश एन, पाइथन रिवाइज करना है स्लैश एन, एंड प्रोग्राम इज कंप्लीटेड with open todo.txt w as file.writelines tasks। तो ये जो प्रोग्राम है ये एक टू डू लिस्ट वाला है कि आपको क्या करना है पूरे दिन में। तो टास्क इक्वल्स टू, ये हमने एक फाइल में सेव किया, जिम जाना है स्लैश एन नई लाइन के लिए, असाइनमेंट कंप्लीट करना है स्लैश एन फिर से नई लाइन के लिए, नई लाइन आई, फिर से नई लाइन आएगा, पाइथन रिवाइज करना है स्लैश एन फिर से नई लाइन में पाइथन रिवाइज करना आया, फिर स्लैश एन फिर से नई लाइन आएगी। विथ ओपन टू डू टेक्स्ट एक फाइल है, उसमें राइट होगा, डब्ल्यू मोड लगा दिया हमने, एज फाइल डॉट राइट लाइन्स टास्क, और उसमें ये चीजें लिखा जाएंगी। अब आउटपुट क्या आएगा, वो आएगा जिम जाना है एक लाइन में, असाइनमेंट कंप्लीट करना है एक लाइन में, पाइथन रिवाइज करना है एक लाइन में। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, ये प्रोग्राम समझ आ रहा होगा, ये इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा और इसकी पूरी एग्जीक्यूशन समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या होता है, पुराना डेटा सेफ रखते हुए कैसे यूज करना अपेंड मोड, वो आपको हम सिखाएंगे यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा है, what is the logic of this mode। ए मोड हमेशा फाइल को एंड में लिखता है, जो अपेंड मोड है ए मोड वो हमेशा फाइल को जो है एंड में ही लिखेगा। लॉग फाइल्स, चार्ट हिस्ट्री, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स के लिए परफेक्ट मोड। लॉग फाइल्स, चार्ट हिस्ट्री, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स के लिए परफेक्ट मोड है ये। जो भी आपके लॉग फाइल्स हैं, चार्ट हिस्ट्री, व्हाट्सएप हिस्ट्री, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, जो भी आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं उस चीज के लिए परफेक्ट मोड होता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट, ए मोड नई फाइल बना देता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ए मोड क्रिएट्स अ न्यू फाइल ऑफ इट्स ओन। अगर वहां पर, बट याद रखना कि फाइल एग्जिस्ट ना करे तब भी। आई होप आपको ये तीनों लॉजिक समझ आ गया होगा। ए मोड हमेशा फाइल के एंड में लिखता है, लॉग फाइल्स, चार्ट हिस्ट्री, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स के लिए परफेक्ट मोड। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ए मोड नई फाइल बना देता है। Now let's do this concept thing of a program। पहली बार लिखना, writing for the first time with open log.txt, a as file.write, user login 10 am/n। बाद में और ऐड हुआ, पुराना कंटेंट डिलीट नहीं होता। with open log.txt, a as file.write, user logout 10:45 am/n। क्या हो रहा है यहाँ पे, विथ ओपन से हमने स्टार्ट किया, विथ स्टेटमेंट से स्टार्ट किया, विथ ओपन किया, फिर log.txt एक फाइल लिया a as file.write, user login 10 am/n, यूजर लॉगिन हुआ वहां पर 10 am/n। बाद में और ऐड हुआ, पुराना कंटेंट डिलीट नहीं होता, बाद में और ऐड ही होगा कंटेंट, जो पुराना कंटेंट है वो डिलीट नहीं होगा। विथ ओपन log.txt, फिर से हमने ओपन किया log.txt नया फाइल,
A as file, file.write, user log out 10:45 am/n। आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर स्लैश एन करने का मतलब है कि नई लाइन, आपको पता ही होगा, यूजर लॉग इन 10 am, फिर नया लाइन यूजर लॉग आउट 10:45 am, फिर एक नया लाइन। आई होप आपको इसका एग्जीक्यूशन रिजल्ट और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। विथ स्टेटमेंट क्यों यूज करें? वाई विथ स्टेटमेंट क्यों यूज करें? वाई टू यूज विथ स्टेटमेंट? फाइल जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। विथ ब्लॉक खत्म होते ही पाइथन खुद फाइल डॉट क्लोज कॉल कर देता है, भूलने का चांस ही नहीं होता। मतलब फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है का मतलब ये है, विथ ब्लॉक विथ स्टेटमेंट खत्म होते ही पाइथन खुद फाइल डॉट क्लोज कॉल कर देता है, फाइल डॉट क्लोज कॉल कर देगा, भूलने का चांस ही नहीं होता है इसमें। देयर इज नो चांस ऑफ लाइक मतलब आपको याद नहीं रहे। एरर आने पर भी सेफ, अगर ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाए तब भी फाइल प्रॉपरली क्लोज होती है। अगर ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाए गलती से भी तो भी फाइल जो है प्रॉपरली क्लोज होती है। डेटा करप्ट होने से बचता है, डेटा जो है वो करप्ट होने से बचेगा। एरर आने पर भी सेफ, कोड क्लीन और रीडेबल बनाता है, क्लोज लिखना याद नहीं रखना पड़ता, इंडेंटेशन खुद बनाता है, फाइल कब तक ओपन है। मतलब क्लोज अगर आप लिखो तो ठीक है, नहीं मतलब लिखना याद नहीं रहे तो कोई क्लोज लिखना याद रखना नहीं पड़ता है, मतलब जरूरी नहीं है। इंडेंटेशन खुद बता ही देता है, मैंने यही आपको बताया था कि ऐसे आपको क्लोज लिखना पड़ता है बट विद स्टेटमेंट के साथ आपको क्लोज नहीं लिखना पड़ता, वो खुद इंडेंटेशन बता देता है कि फाइल कब तक ओपन है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, रियल प्रोजेक्ट्स में प्रोफेशनल्स हमेशा विथ ओपन एज एफ ही यूज करते हैं, प्लान ओपन रियरली। तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो क्या करता है, रियल प्रोजेक्ट्स में प्रोफेशनल्स हमेशा विथ ओपन एज एफ ही यूज करते हैं, प्लेन ओपन रेयरली करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, एरर आने पर भी सेफ, कोड क्लीन और रीडेबल बनाता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि विथ स्टेटमेंट का इसमें यूज क्यों यूज करना है, क्यों बेनिफिशियल होता है, कहाँ कहाँ बेनिफिशियल होता है, कहाँ एरर आ सकता है, कहाँ क्लोज खुद हो जाता है, कोड क्लीन और रीडेबल कैसे बनाता है ये, और एक ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये भी ये बता रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। विदाउट विथ वर्सेस विथ स्टेटमेंट, विदाउट विथ स्टेटमेंट वर्सेस विथ स्टेटमेंट कंपैरिजन करते हैं। पुराना तरीका थोड़ा रिस्की है, नया तरीका जो है वो थोड़ा सेफ है। फाइल इक्वल्स टू ओपन a डॉट टेक्स्ट txt r, मतलब यहाँ पर हमने एक फाइल ओपन किया a डॉट टेक्स्ट, ये सही तरीका नहीं होता, थोड़ा रिस्की होता है। डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, ये भी सही तरीका इसके बाद नहीं होता है क्योंकि ये भी रिस्की इसके साथ चलने लगता है। यहाँ एरर आ गया तो यहाँ पर एरर आ सकता है। फाइल डॉट क्लोज, ये कभी नहीं चलेगा, ये इसके बाद ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो इससे अच्छा है आपको क्या करना है, विथ ओपन a डॉट txt फाइल का नाम r एज फाइल रेड करना है, डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रेड, डेटा हमने डाल दिया फाइल डॉट रेड, यहाँ एरर आए या ना आए फाइल खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। एरर आ सकता है अगर आपने कोई गलती की है बट फाइल खुद क्लोज हो जाती है यहाँ पर विथ स्टेटमेंट यूज करने पर। तो हमने क्या सीखा कि जो पुराना तरीका है वो थोड़ा सा रिस्की है, जो नया तरीका है वो थोड़ा सा सेफ है। कैसे, फाइल जब आप ओपन कर रहे हो डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, यहाँ एरर आ जाएगा, आ सकता है, फाइल डॉट क्लोज ये कभी नहीं चलेगा, फिर आपका कभी नहीं चलेगा।
नया तरीका क्या होता है, विथ ओपन a.txt r as फाइल डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रेड, डेटा जो है वो फाइल डॉट रेड लिखा जाएगा, वो एक नया फाइल में आया। विथ ओपन यूज करने से यहाँ एरर आया ना आया, अगर आपने गलती की है तो एरर बिल्कुल आएगा, फाइल खुद ब खुद बट क्लोज हो जाएगी, वहां पर आपको क्लोज लिखना नहीं पड़ेगा। वहां पर हमने फाइल डॉट क्लोज लिखा, बट यहाँ पर आपको क्लोज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज द यूज ऑफ अ विथ स्टेटमेंट आपका फाइल खुद ब खुद क्लोज हो सकता है। नाउ आई होप आपको इसका कंपैरिजन अच्छे से समझ आ गया होगा, एग्जीक्यूशन समझ आ गया होगा, कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज वीडियो को फिर से देखिए, इस टॉपिक को फिर से देखिए, और 2 से 3 बार में आपको ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो है, अब हम पढ़ेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स, some examples based on real life। अब जो सीखना है उसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। हाउ टू यूज दीज प्रोजेक्ट्स इन रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, ये अब हम चीज सीखेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स सेव करना। तो रियल लाइफ में क्या होता है, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स सेव कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स इक्वल्स टू राहुल 85, प्रिया 92, अमन 78। सबसे पहले ये प्रोग्राम छोड़ के हम इसका लॉजिक समझ लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, डिक्शनरी के साथ से डेटा लेकर फाइल में CSV जैसा फॉर्मेट सेव कर रहे हैं। एफ स्ट्रिंग से रीडेबल लाइन बनाई, राहुल 85। ये पैटर्न किसी भी स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होता है। तो इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वो लिया, एक डेटा लिया, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू राहुल 85, प्रिया 92, अमन 78। विथ ओपन students.txt, एक students.txt फाइल बनाया, राइट w मोड यूज किया, एज फाइल फॉर नेम मार्क्स इन students.items, फॉर नेम मार्क्स इन students.items, फाइल डॉट राइट, मतलब उसमें लिखा f name marks slash n, कॉमा मार्क्स स्लैश n, प्रिंट, रिकॉर्ड्स सेव हो गए। इसमें जो है रिकॉर्ड्स जो है वो सेव हो जाएंगे। अब हम, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, मैं फिर से आपको एक बार ये समझा रहा हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फिर राहुल 85, प्रिया 92, अमन 78। तो नेम और मार्क्स के हिसाब से ये आपका आउटपुट आ जाएगा। इसमें क्या हुआ था, क्या बात याद रखनी है, डिक्शनरी के साथ डेटा लेकर फाइल में CSV जैसा फॉर्मेट सेव कर रहा है। एफ स्ट्रिंग से रीडेबल लाइन बनाइए, और राहुल 85, राहुल 85। ये पैटर्न किसी स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन एनी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स फॉर एज टू मार्क स्टूडेंट्स मार्क्स एंड नेम इन अ फाइल। एंड वो आपका फिर ऐसे यूज हो सकता है, कितने भी आप n बच्चों का नाम ले लो, n बच्चों के मार्क्स ले लो, उन्हें प्रिंट कर दो ऐसे द सेम तरीकों से विद ओपन स्टूडेंट्स डॉट टेक्स्ट एक फाइल में, फॉर नेम मार्क्स एंड स्टूडेंट आइटम्स, फाइल डॉट राइट एफ नेम मार्क्स, प्रिंट, रिकॉर्ड सेव हो गए और वो रिकॉर्ड्स सेव हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आई होप आपको इसका एग्जीक्यूशन और कंसेप्ट दोनों समझ आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट रियल लाइफ एग्जांपल था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रियल लाइफ एग्जांपल पे, जो कि है रिकॉर्ड्स वापस पढ़ना। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। रियल लाइफ एग्जांपल, रिकॉर्ड्स वापस पढ़ना। इसमें क्या हो रहा है, लॉजिक, स्प्लिट से कॉमा सेपरेटेड लाइन के 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। स्प्लिट से जो है कॉमा सेपरेटेड लाइन के को 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं, लाइन को जो है वो 2 पार्ट्स में, स्प्लिट से वो 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर देगा। स्ट्रिप से स्लैश n हटा देते हैं वरना एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक आ जाता है। स्ट्रिप से हम क्या स्ट्रिप से हमने क्या सीखा था कि स्लैश n हटा देते हैं वरना एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक आ जाता है। आई होप आपको याद होगा कि स्ट्रिप यूज करने से स्लैश n जो है वो हटा देते हैं वरना एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक आ जाता है। इसी तरह रियल एप्स में CSV से डेटाबेस जैसे
डेटा पढ़ा जाता है। तो इन द सेम वे रियल एप्स में CSV से डेटाबेस जैसा डेटा पढ़ा जाता है। नाउ let's move on to the concept thing. With open students.txt are as file. For line in file with open से हमने स्टार्ट किया students.txt. With open से मैंने एक चीज स्टार्ट की students.txt are as file. एक फाइल लिया student.txt read करने के लिए for line in file. Name marks equals to line.strip. Name marks equals to line.strip dot split. ये हमने नेम और मार्क्स को अलग अलग लाइन में किया, स्ट्रिप हटा दिया। प्रिंट एफ नेम्स नेम मार्क्स लिए किसी बच्चे का नाम सत्यम फॉर एग्जाम्पल ने 50 मार्क्स के टाइम 50 मार्क्स लिए, सत्यम ने 50 मार्क्स लिए। सपोज आप किसी भी बच्चे का नाम लिखोगे उसका और उसके मार्क्स लिए। आउटपुट क्या आएगा? राहुल ने 85 मार्क्स लिए, प्रिया ने 92 मार्क्स लिए, अमन ने 78 मार्क्स लिए। ना हाउ इज इट जस्टिफाइंग इट? यहाँ पे राहुल नेम में आ रहा है, ने 85 मार्क्स आप इनपुट करोगे, मार्क्स लिए, इसी में आपका हर एक लाइन प्रिंट होता जाएगा। नेम मार्क्स लाइन डॉट स्ट्रिप, इसीलिए नेक्स्ट अलग अलग लाइन में ये प्रिंट होगा। डॉट स्प्लिट, स्प्लिट से कॉमा सेपरेटेड लाइन को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। आई होप आपको ये तीनों लॉजिक, स्प्लिट से कॉमा सेपरेटेड लाइन को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, स्ट्रिप से स्लैश एन हटा देते हैं वरना एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक आ जाता है। इसी तरह रियल एप्स में CSV से डेटाबेस जैसा डेटा पढ़ा जाता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये तीनों लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। ऑल्सो ये प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थिंग। अब जो है अब एडवांस का बेसिक्स कवर करने वाले हैं, एडवांस की शुरुआत करने वाले हैं। बेसिक्स टू इंटरमीडिएट हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे एडवांस। मतलब दिस इज अ हाई लेवल ऑन एन इंटरमीडिएट पोजीशन, इंटरमीडिएट थिंग है ये। फाइल पॉइंटर, सीक और टेल। अब हम पढ़ेंगे फाइल पॉइंटर क्या होता है। विथ ओपन data.txt are as file. फाइल पॉइंटर क्या है, इसमें क्या हो रहा है, मतलब क्या सीखना है हमें। पाइथन हर फाइल के अंदर एक कर्सर पॉइंटर रखता है। पाइथन जो है वो हर फाइल के अंदर, इन एवरी सिंगल फाइल, एक कर्सर, एक पॉइंटर रखता है। टेल बताता है कर्सर अभी किस पोजीशन पर है। टेल जो है वो बताता है कि अभी कर्सर अभी किस पोजीशन पर है। सीक एन कर्सर को पोजीशन एन पर ले जाता है। सीक एन जो है ये चीज आपको कर्सर को पोजीशन एन पर ले जाता है, दोबारा पढ़ने के काम आता है। ये जो है आपको दोबारा रीड करने के काम आएगा। आई होप आपको ये तीनों लॉजिक समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द प्रोग्राम थिंग। विथ ओपन data.txt, data.txt हमने फाइल निकाला, आर एज फाइल, इसका हमने एक एज अ फाइल लिया है। प्रिंट फाइल डॉट टेल, फाइल डॉट टेल हमने शुरुआत किया है #0 से। डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रेड 10 तक गए। प्रिंट फाइल डॉट टेल, फिर हमने प्रिंट किया है फाइल डॉट सीक 0, प्रिंट फाइल डॉट रेड 5। वापस स्टार्ट पे जाओ। ये जो है फाइल डॉट सीक 0, ये वापस स्टार्ट पे जाने को बोलता है। प्रिंट फाइल डॉट रेड 5, ये 5 में जाएगा, 6 में, 7, 8, 9 एंड फिर फॉलोड बाय 10। अब फिर से आपको बता दूं इसमें क्या हो रहा है। विथ ओपन data.txt मतलब कि data.txt एक फाइल लिया मैंने, वहां आर एस फाइल, प्रिंट फाइल डॉट टेल, डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रेड 10, प्रिंट फाइल डॉट टेल, प्रिंट फाइल डॉट सीक 0, प्रिंट फाइल डॉट रेड 5, और ये वापस स्टार्ट पे चला जाता है। इसमें क्या लॉजिक था, पाइथन हर फाइल के अंदर एक कर्सर पॉइंटर रखता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टेल
बताता है कर्सर अभी किस पोजीशन पर है। सीक एन कर्सर को पोजीशन एन पर ले जाता है, दोबारा पढ़ने के काम आता है। सीक एन जो है वो कर्सर को जो है पोजीशन एन पर ले जाता है, जो कि दोबारा पढ़ने में काम आता है। टेल ये बताता है कि कर्सर अभी किस पोजीशन पर है। आई होप आपको ये इसका कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूशन एंड वर्किंग समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बड़े फाइल्स एफिशिएंटली पढ़ाना। बड़े फाइल्स जो है उसे एफिशिएंटली पढ़ाना, वो कैसे पढ़ाते हैं? बड़ी फाइल्स को एफिशिएंटली कैसे पढ़ाना है वो मैं आपको समझा दूं कि इसमें क्या हो रहा है कि लॉजिक क्या है। अगर फाइल जीबीज में है तो पूरा रेड करना क्रैश करा सकता है। चंक वाइज पढ़ने से मेमोरी एफिशिएंट रहता है। अगर फाइल जीबीज में है तो पूरा रेड करना क्रैश करा सकता है। चंक वाइज पढ़ने से मेमोरी एफिशिएंट रहता है। रियल सर्विसेज इस टेक्निक से मल्टी जीबी लॉग फाइल्स हैंडल करते हैं। मतलब क्या है इसका लॉजिक, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर फाइल्स जीबीज में है, इफ द फाइल्स आर इन जीबीज, तो पूरा रेड करना क्रैश करा सकता है, मतलब पूरा पढ़ना क्रैश करा सकता है। चंक वाइज पढ़ने से मेमोरी एफिशिएंट रहता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ने से मेमोरी एफिशिएंट रहेगा। रियल सर्वर्स इस टेक्निक से मल्टी जीबी लॉग फाइल्स हैंडल करते हैं। जो रियल सर्वर्स होते हैं इस टेक्निक को यूज करके जो है मल्टी जीबीज फाइल होती है, लॉग फाइल्स होते हैं, उन्हें हैंडल करते हैं। नाउ लॉजिक पार्ट समझ तो आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोग्रामिंग थिंग। चंक्स में पढ़ना पूरी फाइल, मतलब पूरी फाइल को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, मतलब या मैंने धीरे धीरे बोला, सॉरी, बट इसका मतलब है कि पूरी फाइल को एक साथ पढ़ना। रैम में लोड नहीं होता, रैम में जो है लोड नहीं होता है। विथ ओपन ह्यूज underscore log dot text rs file, while true chunk equals to file dot read 1024 hashtag 1 kb, if not chunk break process chunk। मैं आपको बता रहा हूं क्या इसमें हो रहा है। with open huge log underscore log dot text, ये एक नई फाइल ली जिसे रेड करना है आर एज फाइल। वाइल ट्रू, वाइल लूप यूज होगा, ट्रू तब होगा चंक इक्वल्स टू फाइल डॉट रेड 1024, उसका कैपेसिटी 1024 हैशटैग 1 KB है। इफ नॉट चंक, अगर नहीं चंक है तो ब्रेक हो जाएगा प्रोसेस चंक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चंक क्या होता है? चंक्स में पढ़ना, पूरी फाइल को पढ़ना। और ये चीज आपको याद रखनी कि ये रैम में लोड नहीं होता है, रैम में लोड नहीं होता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा। बड़े फाइल्स एफिशिएंटली कैसे पढ़े जाते हैं, इनका लॉजिक क्या होता है। अगर फाइल जीबीज में है तो पूरा रेड करना क्रैश करा सकता है। चंक वाइज पढ़ने से मेमोरी एफिशिएंट रहता है। रियल सर्वर्स इस टेक्निक से मल्टी जीबी लॉग फाइल्स हैंडल कर सकते हैं। नाउ आई होप आपको इसका एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट और वर्किंग समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज व्हिच इज, अब हम पढ़ेंगे CSV एंड JSON फाइल्स स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम करना सीखें। What are CSV and JSON फाइल्स, ये पढ़ेंगे ब्रीफली। स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम करना कैसे करते हैं वो अब हम सीखने वाले। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। What are CSV files, क्या और क्यों? CSV, comma separated values. What is the full form of CSV? That is comma separated values. This is a thing to remember. ये चीज आपको याद रखनी जरूरी होती है। कहीं भी आपको theoretical question में पूछा जाएगा, name the full form of CSV, which is comma separated values. Excel जैसा tabular data स्टोर करने का simplest text form. Now I think आप सबको पता होगा कि Excel क्या होता है। The same way Excel works and runs is the same way CSV works and runs. CSV भी सेम होता है, जिसमें Excel जैसा एक टैबुलर फॉर्म स्टोर करने का सिंपलेस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। हर लाइन एक रो कॉमा से कॉलम्स अलग होते हैं। हर लाइन में एक रो कॉमा से कॉलम्स जो है, कॉमा से करते जाओ और फिर आपके कॉलम्स जो है वो अलग होंगे। आई होप आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। पाइथन का बिल्ट इन CSV मॉड्यूल मैन्युअली कॉमा से स्प्लिट करने की जगह CSV मॉड्यूल रोज कॉलम्स को क्लीन तरीके से हैंडल करता है। मैन्युअली कॉमा से स्प्लिट करने की जगह CSV मॉड्यूल रोज
कॉलम्स को क्लीन तरीके से हैंडल करता है। जो पाइथन को बिल्ट इन सीएसवी मॉड्यूल कैसे करते हैं, एक कॉमा से स्प्लिट करने की जगह आप सीएसवी मॉड्यूल लो, रोज कॉलम्स को क्लीन करके तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल करता है। रियल लाइफ यूज, बैंक स्टेटमेंट्स, ई कॉमर्स, ऑर्डर हिस्ट्री, अटेंडेंस शीट्स सब सीएसवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। तो जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ई कॉमर्स है, ऑर्डर हिस्ट्री है, अटेंडेंस शीट्स है, सब जो है सीएसवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। बैंक स्टेटमेंट्स हो, ई कॉमर्स हो, मैं आपको फिर से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है। Beat bank statements, e-commerce order history, attendance sheets and many more things सब CSV format में export import होते हैं, which is in the real life use of CSV files. I hope आपको इनके तीनों लॉजिक समझ में आया होगा कि CSV क्या होता है। CSV stands for comma separated values. Excel जैसा tabular data स्टोर करने का simplest text format, हर लाइन एक रो, कॉमा से कॉलम्स अलग होते हैं। पाइथन का बिल्ट इन सीएसवी मॉड्यूल मैनुअली कॉमा से स्प्लिट करने की जगह सीएसवी मॉड्यूल रोज कॉलम्स को क्लीन तरीके से हैंडल करता है। रियल लाइफ यूज, बैंक स्टेटमेंट्स, ई कॉमर्स, ऑर्डर हिस्ट्री, अटेंडेंस शीट्स सब सीएसवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। जो सब सीएसवी फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। आई होप आपको इसका लॉजिक और कैसे कहाँ यूज होता है, कैसे इसका पाइथन में बिल्ट इन सीएसवी मॉड्यूल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सीएसवी फाइल कैसे लिखना है, कैसे क्रिएट करना है, ये अब हम समझेंगे। लॉजिक पहले समझते हैं फिर प्रोग्रामिंग थिंग समझेंगे। csv.writer ऑब्जेक्ट रोज को ऑटोमेटिकली कोमा से फॉर्मेट करता है। csv.writer मोड यूज करके आप ऑब्जेक्ट रोज को ऑटोमेटिकली कॉमा से फॉर्मेट कर सकते हो। न्यू लाइन इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास देना जरूरी है वरना विंडोज पर एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइंस आ जाती है। न्यू लाइन देकर आप जो है मतलब कि इससे क्या होता है कि ब्लैंक लाइंस जो है वो नहीं आती है अगर आपने न्यू लाइन को इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लिखा है। राइट रोज एक साथ पूरी लिस्ट ऑफ रोज लिख देता है। राइट रोज मेथड ये मोड यूज करने से एक साथ पूरी लिस्ट ऑफ रोज लिख देता है, वो लिखा जाता है। उसमें आपको अलग अलग करके नहीं लिखना पड़ता है, इसमें आपको पूरा एक साथ ही लिखा जाता है। आई होप आपको इसके तीनों लॉजिक समझ आए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोग्राम थिंग। Import CSV data equals to name marks Rahul 85 Priya 92 with open marks.csv w new line as file writer dot equals to csv dot writer file writer dot writer rows data। अब पहले हम ये प्रोग्राम समझेंगे कि पहले मैंने लिखा इंपोर्ट सीएसवी करना है, डेटा इक्वल्स टू नेम मार्क्स। नेम और मार्क्स बच्चे का नाम और बच्चे का मार्क्स, बच्चे का नाम राहुल और मार्क्स 85, बच्चे का नाम प्रिया और मार्क्स 92, ये आपका प्रिंट होगा इन टैबुलर फॉर्म विथ ओपन marks.csv फाइल का नाम है। राइट w मोड यूज करके न्यू लाइन इक्वल्स टू न्यू लाइन में एज फाइल राइटर इक्वल्स टू csv.writer फाइल राइटर करके हमने राइट रोज के ये मतलब लिखा रोज में writer.write rows डेटा, उसको हमने कंप्लीट करके हर एक डेटा को लिख दिया है। जो भी राहुल 85 प्रिया 92 और जो नेम और मार्क्स का सेक्शन था वो भी हमने लिख दिया है। आई होप आपको इसका एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गया होगा, वर्किंग भी समझ में आ गई होगी। इसमें क्या हो रहा है, csv.writer ऑब्जेक्ट रोज को ऑटोमेटिकली कोमा से फॉर्मेट करता है। न्यू लाइन इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास देना जरूरी है, इसलिए है वरना विंडोज पर एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइंस आ जाती है। राइटर रोज एक साथ पूरी लिस्ट ऑफ रोज लिख देता है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सीएसवी फाइल पढ़ना। सीएसवी फाइल अब कैसे पढ़ते हैं ये पढ़ेंगे हम। अब सीएसवी फाइल पढ़ने का तरीका क्या होता है कि लॉजिक हम समझेंगे। csv.reader हर रो को एक पाइथन लिस्ट के रूप में देता है। csv.reader मोड अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको हर रो को एक पाइथन लिस्ट के रूप में देता है। डिक्शनरी रीडर यूज करके कॉलम नेम से भी एक्सेस कर सकते हो।
डिक्शनरी रीडर यूज करके कॉलम नेम से भी एक्सेस यूज कर सकते हो। रियल प्रोजेक्ट्स में एक्सेस कोड्स भी इसी तरह किए जाते हैं। टेक्स्ट रीडर यूज करके कॉलम नेम से भी एक्सेस कर सकते हो। रियल प्रोजेक्ट्स में एक्सेल रिपोर्ट्स की इसी तरह पार्से किए जाते हैं, मतलब परसे जाते हैं। इसी तरह जो है आपको एक्सेल रिपोर्ट्स में भी दिया जाता है। नाउ लॉजिक चीज चल के अब हम चलते हैं करके अब हम चलेंगे प्रोग्रामिंग चीज पे। इंपोर्ट सीएसवी विथ ओपन marks.csv आर। marks.csv फाइल का नेम एज फाइल reader equals to csv.reader file for row in reader print row output name marks Rahul 85 Priya 92। तो अभी हम इससे समझेंगे कि इंपोर्ट सीएसवी करना हमने शुरू किया विथ ओपन marks.csv कॉमा आर। विथ ओपन marks.csv फाइल का नाम लेके आर हमने रीड करना शुरू किया एज फाइल रीडर इक्वल्स टू csv.reader फाइल रीडर इक्वल्स टू csv.reader फाइल उससे रीड करना शुरू किया फॉर रो इन रीडर प्रिंट रो वो पूरा रो प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट जो हमारा नेम मार्क्स राहुल 85 प्रिया 92 ये हमारा आ जाएगा। आई होप आपको इसका मतलब इसका एग्जीक्यूशन और इसकी प्रोग्रामिंग समझ में आई होगी। इसका लॉजिक क्या था ये मैं फिर से आपको एक बार बता दूं। csv.reader हर रो को एक पाइथन लिस्ट के रूप में देता है। डिक्ट रीडर यूज करके कॉलम नेम से भी एक्सेस कर सकते हो। रियल प्रोजेक्ट्स में एक्सेस रिपोर्ट्स की तरह परसे किए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सीएसवी फाइल कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद जेएसएन फाइल्स। क्या और क्यों जेएसएन फाइल्स क्या होता है और क्यों यूज होता है ये अब हम पढ़ेंगे। जेएसएन फाइल्स का मतलब है जेएसएन फाइल्स स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। पाइथन के डिक्शनरी जैसा ही स्ट्रक्चर की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर होता है। मतलब पाइथन के डिक्शनरी जैसा ही स्ट्रक्चर होता है और की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर होता है। ये होता है आपका जेएसएन का मतलब, जेएसएन फाइल्स का मतलब। अब इसका हम समझेंगे कि एपीआईज क्या होता है, एप्स की लैंग्वेज क्या होती है। इंस्टाग्राम ट्विटर जैसे एप्स को डेटा बैकएंड से फ्रंट एंड तक जेएसएन फॉर्मेट में ही ट्रैवल किया जाता है। आई होप मोस्टली आप सब में से इंस्टाग्राम ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल्स यूज कर रहे होंगे। तो इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे एप्स का डेटा बैकएंड से फ्रंट एंड तक जेएसएन फॉर्मेट में ही ट्रैवल करता है। ये जो है पूरा जो है वो जेएसएन फॉर्मेट में ही ट्रैवल करता है। पाइथन का बिल्ट इन जेएसएन मॉड्यूल, पाइथन का जो है बिल्ट इन जेएसएन मॉड्यूल डिक्शनरी से जेएसएन फाइल के बीच कन्वर्ट करना सिर्फ एक लाइन का कोड में हो जाता है। तो डिक्शनरी फ्रॉम डिक्शनरी टू अ जेएसएन फाइल को बीच में कन्वर्ट करना एक लाइन का कोड एंड योर फाइल इज कन्वर्टेड जस्ट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। JSN equals to JavaScript Object Notation। JSN का मतलब है JavaScript Object Notation। अब हम इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि पाइथन के डिक्शनरी जैसा ही स्ट्रक्चर की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर होता है। एपीआईज और एप्स की लैंग्वेज इंस्टाग्राम ट्विटर जैसे एप्स का डेटा बैकएंड से फ्रंट एंड तक जेएसएन फॉर्मेट में ही ट्रैवल करता है। पाइथन का बिल्ट इन जेएसएन मॉड्यूल डिक्शनरी टू जेएसएन फाइल के बीच कन्वर्ट करना सिर्फ एक लाइन के कोड में हो जाता है। ओनली a single line of code is required to convert from dictionary to JSON file in Python। आई होप आपको इसके तीनों लॉजिक समझ आ गए होंगे, क्या होता है जेएसएन का मतलब और कैसे कन्वर्ट होता है डिक्शनरी टू जेएसएन, कहाँ यूज होता है, रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर की जगह यूज होता है एंड क्या मतलब होता है। ये सब चीजें आपको समझ में आ गए होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। जेएसएन फाइल में लिखना json.dump How to write in a JSON file? JSON using json.dump। इसमें क्या हो रहा है, लॉजिक क्या है, json.dump पाइथन डिक्शनरी को सीधा JSON फाइल में कन्वर्ट कर देता है। पाइथन जो है वो डिक्शनरी को जो है सीधा JSON फाइल में कन्वर्ट कर देगा। इंडेंट इक्वल्स टू 4 से फाइल रीडेबल
प्रीटी प्रिंटेड फॉर्मेट में सेव होती है। इंडेंट इक्वल्स टू 4, 4 से फाइल रीडेबल प्रीटी प्रिंटेड फॉर्मेट में सेव होती है। नेस्टेड लिस्ट डिक्शनरीज भी बिना एक्स्ट्रा काम के हैंडल हो जाते हैं। नेस्टेड लिस्ट और डिक्शनरीज जो होते हैं वो भी बिना एक्स्ट्रा काम के हैंडल हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब जो है हम पढ़ेंगे कि इसका लॉजिक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। json.dump पाइथन डिक्शनरी को सीधा JSON फाइल में कन्वर्ट कर देता है। इंडेंट इक्वल्स टू 4 से फाइल रीडेबल प्रीटी प्रिंटेड फॉर्मेट सेव होती है। नेस्टेड डिक्शनरी एंड लिस्ट भी बिना एक्स्ट्रा काम के हैंडल हो जाते हैं। ये समझ आ गया होगा। आई होप अब आपको प्रोग्रामिंग भी समझ आ जाए। प्रोग्रामिंग हमने शुरू किया। इंपोर्ट JSON यूजर इक्वल्स टू नेम अमन एज 21 स्किल्स पाइथन SQL with open user.json w as file json.dump user file indent equals to 4। अब क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इंपोर्ट JSON हमने स्टार्ट किया इंपोर्ट करना। यूजर इक्वल्स टू नेम हमने डाला अमन, एज हमने डाली 21, स्किल्स डाला पाइथन SQL 2 लैंग्वेज विथ ओपन user.json फाइल का नाम w राइट मोड के लिए एज फाइल json.dump फाइल नेम से हमने स्टार्ट किया json.dump लिखना। यूजर फाइल इंडेंट 4, यूजर उसका नाम उसका फाइल जो भी कर रहा था जो भी एग्जिस्ट है। इंडेंट इक्वल्स टू 4 जो इंडेंट रीडेबल फाइल रीडेबल और फॉर्मेट में सेव हो जाती है, इसलिए इंडेंट इक्वल्स टू 4 हम यूज करते हैं। आई होप आपको इसका एग्जीक्यूशन और वर्किंग समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। JSON फाइल पढ़ना json.load import JSON with open user.json r as file user equals to json.load file print user name aman print user skills python SQL। इसमें क्या हो रहा है, json.load JSON फाइल को वापस पाइथन डिक्शनरी बना ले देता है। जो पढ़ने के लिए जो मोड हम यूज करते हैं json.load, वो JSON फाइल को वापस पाइथन डिक्शनरी बना देता है। उसके बाद नॉर्मल डिक्शनरी जैसा ही एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद नॉर्मल डिक्शनरी जैसा ही आप इसे एक्सेस कर देते हो। वंस यू गेट इट कन्वर्ट, json.load JSON फाइल को वापस पाइथन डिक्शनरी बना देता है। वंस यू गेट इट कन्वर्टेड टू पाइथन डिक्शनरी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पाइथन कॉन्फ़िगरेशन फाइल settings.json की इसी तरह लोड होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो settings.json इसी तरह लोड हो जाती है। आई होप आपको इसका लॉजिक समझ आया होगा। इंपोर्ट JSON with open user.json r as file user equals to json.load file print user name print user skills name aman skills python SQL। यहाँ क्या हो रहा है, इंपोर्ट हमने स्टार्ट किया JSON को करना with open with स्टेटमेंट यूज करके ओपन कर रहे हैं user.json फाइल का नाम R रीड करने के लिए as फाइल user equals to json.load फाइल, यूजर का हमने स्टार्ट किया json.load फाइल करना पढ़ना। प्रिंट यूजर नेम इसे हमने पढ़ना है तो अमल आ जाएगा, नेम में प्रिंट यूजर स्किल्स में आपका आएगा पाइथन और SQL। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी, प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक में था json.load JSON फाइल को वापस पाइथन डिक्शनरी बना देता है। उसके बाद नॉर्मल डिक्शनरी जैसा ही एक्सेस कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन फाइल settings.json की इसी तरह लोड होती है। नाउ आफ्टर completing this, let's move on to the next page। फाइल ऑपरेशंस में एरर हैंडलिंग। अब हमने CSV JSON ये सब कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट इज फाइल ऑपरेशंस में, हाउ टू हैंडल ये errors in file operations। Now we will study that thing। पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि कैसे इसे मतलब हैंडल किया जा सकता है। ट्राई एक्सेप्ट से प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाता है। ट्राई एक्सेप्ट से प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाता है। फाइल नॉट फाउंड एरर सबसे कॉमन एरर है।
फाइल नॉट फाउंड जो है वो जो एरर है वो सबसे कॉमन एरर होता है गलत फाइल नेम या पाथ के लिए। फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है, क्लीन अप के लिए बेस्ट जगह। आई विल अगेन मतलब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ट्राई एक्सेप्ट से प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाता है। ट्राई एक्सेप्ट से आप जब भी कर यूज करोगे तो उससे प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाएगा। फाइल नॉट फाउंड जो है वो सबसे कॉमन एरर होता है, ये जब फाइल नेम या पाथ ना मिले तब होता है। फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है, क्लीन अप के लिए बेस्ट जगह है ये। Now let's understand this thing in a program. We try with openmarks.txt r as file, data equals to file.read, print data, except file not found error, print file exist नहीं करती, except permission error, print permission नहीं है फाइल खोलने की, finally print operation complete हुआ। इसको समझने की कोशिश करेंगे। ट्राई विथ ओपन मार्क्स डॉट टीएक्सटी फाइल नेम लिया, आर रेड करना है एज फाइल, डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रेड। एक फाइल डॉट रेड में इसका डेटा सेव है, स्टोर्ड है। प्रिंट डेटा, वो डेटा प्रिंट किया, एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, इससे क्रैश होने से बच जाता है। तो प्रिंट जो है फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर ऐसा हुआ तो। एक्सेप्ट परमिशन एरर, फिर इससे क्रैश होने से बच जाएगा। तो प्रिंट परमिशन नहीं है फाइल खोलने की, ये चीज आपका प्रिंट हो जाएगा। फाइनली, जो फाइनली ब्लॉक है जो वो हमेशा चलता है, प्रिंट ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, वो उसके बाद आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ आए गए होंगे। ट्राई एक्सेप्ट का इससे प्रोग्राम क्रैश नहीं होता है, उससे क्रैश होने से बच जाता है। फाइल नॉट फाउंड जो है वो सबसे कॉमन एरर होता है गलत फाइल नेम या पाथ यूज डालने के बाद। फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा चलता है, क्लीन अप के लिए बेस्ट जगह होती है। नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं चेक करना। तो फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं, ये चेक कैसे करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, os.path exists, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। os.path जो है एग्जिस्ट करता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। फाइल ऑपरेशंस से पहले चेक करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। फाइल ऑपरेशंस से पहले चेक करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। os.path इस फाइल और os.path इस dir से स्पेसिफिकली फाइल फोल्डर चेक कर सकते हो। तो क्या है, मैं आपको ये एक बार समझा दूं कि मतलब क्या हो रहा है इसमें कि os.path.exist ये जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स रिटर्न करते हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। फाइल ऑपरेशंस से पहले चेक करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। जो फाइल जो है ऑपरेशन से पहले चेक करना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है, इसे आपको करना चाहिए। os.path.is फाइल और os.path.is dir से स्पेसिफिकली फाइल फोल्डर चेक कर सकते हो। इस दोनों चीज से आप जो है स्पेसिफिकली फाइल और फोल्डर को चेक कर सकते हो। अब लॉजिकली समझ गए हैं, प्रोग्राम वे में भी समझेंगे। import os if os.path.exists marks.txt, प्रिंट फाइल मौजूद है, else प्रिंट फाइल नहीं मिली, नई बनाते हैं। open marks.txt w.close, इसे समझेंगे कि import os if os.path.exists marks.txt इंपोर्ट करना शुरू किया, os.path.exist यूज करना शुरू किया, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। marks.txt फाइल का नाम डाला, प्रिंट फाइल मौजूद है, तो अगर मौजूद होगी उसमें तो मतलब अगर ट्रू होगा तो ये होगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी। एल्स प्रिंट फाइल नहीं मिली, नहीं बनाते हैं। ओपन marks.txt वो फिर से फाइल हमने डाली, w राइट के लिए, राइट मोड के लिए, फिर क्लोज हो जाएगी आपकी फाइल। आई होप आपको ये प्रोग्रामिंग वे में भी समझ आ गई होगी और कॉन्सेप्ट में भी समझ आ गई होगी। कॉन्सेप्ट में हमने समझा os.path.exist क्या होता है, फाइल ऑपरेशन से पहले चेक करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। os.path.is फाइल और os.path.is dir से स्पेसिफिकली फाइल फोल्डर चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। फाइल डिलीट कैसे करना, हाउ टू डिलीट अ फाइल। लॉजिक समझेंगे इसका। os.remove फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देता है। os फाइल ये remove फाइल को परमानेंटली जो है वो डिलीट कर देता है, रिसाइकल बिन में नहीं जाता। तो
OS डॉट रिमूव जो है वो फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देगा, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। डिलीट करने से पहले एग्जिस्ट चेक करना क्रैश से बचाता है। डिलीट करने से पहले एग्जिस्ट चेक करना क्रैश से आपको वो बचाएगा। वो आप पहले चेक करोगे, फिर वो आपको क्रैश से बचाएगा। फोल्डर डिलीट करने के लिए os डॉट rmdir से या shuttle डॉट rm3 यूज होता है। फोल्डर डिलीट करने के लिए os.rmdir या shuttle.rmtre यूज होता है। आई होप आपको इसके लॉजिक समझ आए होंगे। नाउ इसे हम प्रोग्रामिंग वे में समझेंगे। import os if os.path.exists old log.txt os.remove old log.txt प्रिंट फाइल डिलीट हो गई, एल्स प्रिंट फाइल पहले से ही नहीं है। समझेंगे प्रोग्राम को। इंपोर्ट किया हमने ओएस को, इफ os.path.exist os.path.exist करके एग्जिस्ट चेक करेंगे, old log.txt फाइल का नेम, os.remove करेंगे old log.txt, वो रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट होगी। प्रिंट रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, प्रिंट फाइल डिलीट हो गई, वो प्रिंट हो जाएगी कि फाइल डिलीट होगी, एल्स प्रिंट फाइल पहले से ही नहीं है, वरना प्रिंट हो जाएगी कि फाइल पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई होप आप लोगों के प्रोग्रामिंग वे में समझ आ गया होगा। लॉजिक इसका याद होगा, os.remove फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देता है, रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता। डिलीट करने से पहले एग्जिस्ट चेक करना क्रैश से बचाता है, आपको ये चेक करना चाहिए, वो क्रैश से बचाता है। फोल्डर डिलीट करने के लिए os.rmdir या shuttle.rmtre यूज होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसका कंसेप्ट, इसका प्रोग्रामिंग सब कुछ समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। What are the best practices in file handling? हमेशा with स्टेटमेंट यूज करो। मैनुअल क्लोज भूल जाने का रिस्क खत्म हो जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फाइल हैंडलिंग। हमेशा जो है आपको विद स्टेटमेंट जरूर से जरूर यूज करना चाहिए। वो जो है मैनुअल क्लोज भूल जाने का रिस्क खत्म कर देता है। जो क्लोज है वो डालना जरूरी होता है जब आप विद स्टेटमेंट नहीं यूज करो, बट अगर आप विद स्टेटमेंट कर रहे हो तो आपको नहीं डालना जरूरी है। फाइल ओपन करने से पहले पाथ चेक करो। फाइल ओपन करने से पहले आप पाथ चेक करो। os.path.exist से क्रैश होने से बच जा सकता है। जब भी आप फाइल ओपन कर रहे हो उससे पहले आप उसका पाथ चेक करो, वो os.path.exist से क्रैश होने से बचा जा सकता है। os.path.exist इससे आप फाइल चेक कर सकते हो। ट्राई एक्सेप्ट जरूर लगाओ। ट्राई एक्सेप्ट जरूर लगाना चाहिए। फाइल ऑपरेशंस में एरर आना कॉमन है, प्रोडक्शन कोड में हैंडल करना जरूरी है। फाइल ऑपरेशंस में एरर फाइल ऑपरेशंस में आना बिल्कुल कॉमन है, प्रोडक्शन कोड में हैंडल करना जरूरी है। प्रोडक्शन कोड में हैंडल आप करो तो बिल्कुल जरूरी होती है। फाइल ऑपरेशंस पे एरर आना बिल्कुल कॉमन होता है, जैसे मैंने आपको बताया फाइल नॉट फाउंड, वो बहुत ही ज्यादा कॉमन एरर है। सही मोड सेलेक्ट करो। W मोड राइट मोड से पुराना डेटा डिलीट हो सकता है। A प्लस या R प्लस ज्यादा या R प्लस ज्यादा सेफ होते हैं जब डेटा प्रिजर्व करना हो। क्या होता है? W मोड राइट मोड से पुराना डेटा डिलीट हो सकता है। A या R प्लस मतलब कि इस मोड से ज्यादा सेफ होते हैं जब डेटा जो है वो आपको प्रिजर्व करना हो। आई होप आपको ये चारों जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस समझ आए होंगे फाइल हैंडलिंग के। हमेशा विद स्टेटमेंट यूज करो, फाइल ओपन करने से पहले पाथ चेक करो, ट्राई एक्सेप्ट जरूर लगाओ, सही मोड सेलेक्ट करो। आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछें। Now let's move on to the next page. What are the common errors and उनके fixes? Error क्या है, कब आता है और उसको कैसे फिक्स करना है? फाइल नॉट फाउंड एरर, ये जो एरर है ये कब आता है? फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या गलत पाथ दिया हुआ। जब आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी या गलत पाथ दिया हुआ होगा तो आपको ये एरर जरूर आएगा। इसे फिक्स कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। os.path.exist से चेक करो या ट्राई एक्सेप्ट लगा। os.path.exist अभी हमने पढ़ा और ट्राई एक्सेप्ट लगाने को भी हमने अभी पढ़ा। इन दोनों से आप इस चीज को फिक्स कर सकते हो, पता लगा सकते हो। मतलब ये यूज करके आप इस एरर को हटा सकते हो। दूसरा एरर है परमिशन एरर, ये भी हमने पढ़ा। फाइल रीड ओनली है या किसी और प्रोग्राम ने लॉक की है, ये तब आता है। फाइल प्रॉपर्टीज चेक करो, एडमिन राइट्स यूज करो। जो फाइल रीड ओनली है या किसी और प्रोग्राम ने लॉक की है, ये चीज तब आती है परमिशन एरर में। फाइल प्रॉपर्टीज चेक करो, एडमिन राइट्स यूज करो।
उससे आपका ये प्रोग्राम फिक्स हो जाएगा। यूनिकोड डीकोड एरर, यूनिकोड डीकोड एरर जो है ये चीज हम पढ़ेंगे रॉन्ग एनकोडिंग से। फाइल पढ़ी, एग्जाम्पल इमोजी हिंदी टेक्स्ट, ओपन फाइल एनकोडिंग UTF-8 यूज करो। कब आता है यूनिकोड डीकोड एरर? रॉन्ग एनकोडिंग से फाइल पढ़ी हो, एग्जाम्पल इमोजी हिंदी टेक्स्ट की हो लिखा हो तो तब एरर आएगा। ओपन फाइल एनकोडिंग इक्वल्स टू UTF-8 यूज करो, इससे आपका फिक्स हो जाएगा ये एरर। वैल्यू एरर, IO ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, क्लोज की हुई फाइल पर रीड राइट ट्राई करना, विद स्टेटमेंट यूज करो, मैनुअल क्लोज ना भूलो। क्लोज की हुई फाइल पर रीड राइट ट्राई किया हो तब ये एरर आता है, वैल्यू एरर। इसे फिक्स कैसे करेंगे? विद स्टेटमेंट यूज करने पर मैनुअल क्लोज ना भूलो तो आपका ये एरर जो है वो फिक्स हो सकता है। तो आई होप आपको ये चारों एरर समझ में आए होंगे। क्या क्या है? फाइल नॉट फाउंड एरर, परमिशन एरर, यूनिकोड डीकोड एरर, वैल्यू एरर। कब आता है फाइल नॉट फाउंड एरर? फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या गलत पढ़ लिए पा दिया तब। परमिशन एरर तब आता है जब फाइल रीड ओनली है या किसी और प्रोग्राम ने लॉक की है। यूनिकोड डीकोड एरर तब आता है रॉन्ग एनकोडिंग से फाइल पढ़ी, एग्जांपल इमोजी हिंदी टेक्स्ट। वैल्यू एरर तब आता है क्लोज की हुई फाइल पर रीड राइट किया ट्राई किया। फिक्स कैसे करना है एरर को ये मैंने आपको बता दिया है, सारे एरर्स को कैसे फिक्स करना। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्विक रिकैप। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्विक रिकैप पे। अब हम पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। ओपन, रीड, राइट, क्लोज, ये चारों फंक्शंस हमने पढ़ा। विद स्टेटमेंट क्यों जरूरी है, कैसे करते हैं, ये चीज हमने पढ़ा। सेफ और क्लीन तरीके फाइल हैंडल करने का। फिर हमने पढ़ा मोड्स RWA, R+, RB, WB। सही मोड चुनना जरूरी होता है, जब भी आप सही मोड चूज करोगे तभी आपका प्रोग्राम सही रन होगा। CSV और JSON मॉड्यूल्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा। स्ट्रक्चर डेटा के लिए ट्राई एक्सेप्ट फाइल एरर्स के प्रोग्राम क्रैश होने से बचना, ये हमने पढ़ा। रियल प्रोजेक्ट्स, टू डू लिस्ट, लॉगिंग सिस्टम, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ये 3 हमने रियल प्रोजेक्ट्स किए ऑन रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स किए। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ देने हैं अभी जो आपको सॉल्व करना है। मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1 to 5, हर एक क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूँ। एक पाइथन प्रोग्राम लिखो जो यूजर से इनपुट टेक्स्ट इनपुट ले और उसे notes.txt फाइल में सेव करे। एक फाइल story.txt बनाओ और उसकी टोटल लाइंस, वर्ड्स और कैरेक्टर्स काउंट करने वाला प्रोग्राम लिखो। दो फाइल्स, फाइल 1.txt और फाइल 2.txt का कंटेंट एक नई फाइल merged.txt में कंबाइन करो। एक प्रोग्राम लिखो जो फाइल में से एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढने और उसका काउंट प्रिंट करे। फिर एक contacts.csv फाइल बनाओ जिसमें नेम और फोन नंबर स्टोर हो, फिर उसे पढ़कर प्रिंट करो। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप इसे कर सकते हो। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 to 10 से क्वेश्चन 6, एक डिक्शनरी को JSON फाइल में सेव करो और फिर उससे वापस लोड करके प्रिंट करो। क्वेश्चन 7, एक पाइथन फंक्शन लिखो जो दिया गया फाइल नेम डिलीट करे लेकिन पहले चेक करे कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। 8, एक expenses.txt फाइल में डेली एक्सपेंसेस अपेंड मोड में लिखो और एंड में टोटल कैलकुलेट करके दिखाओ। 9, एक प्रोग्राम बनाओ जो एक बड़ी फाइल को चंक्स 500 कैरेक्टर्स में पढ़े और टर्मिनल पर प्रिंट करे। क्वेश्चन 10, एक सिंपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ जिसमें ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट्स और डिलीट स्टूडेंट्स फंक्शन फाइल हैंडलिंग यूज करके बनाए। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्या करना है इसमें, पाइथन प्रोग्राम, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया प्लीज कमेंट में लिख दो, तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मैं उसे आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कमेंट में, फिर आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज कर सकते हो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नाउ अब आ चुके हम अपने सेशन के एंड में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगा हो, अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन जरूर हिट कर दे और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इस फील्ड में नए हैं और जो भी इसके पार्ट हैं, CSE के पार्ट हैं, उनको जरूर शेयर करें।
और प्लीज प्लीज मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जरूर जरूर प्रैक्टिस करें जितने भी प्रोग्राम क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जितने भी प्रोग्राम्स मैंने बताए हैं आज, प्लीज इस जरूर प्रैक्टिस करें। ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपको ही जब एग्जाम्स होंगे तो करने में काफी आसानी होगी, आपको टाइपिंग में लेट नहीं होगा। ऑल्सो आपको सारे कॉन्सेप्ट जरूर हिट करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट अगर हिट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें प्लीज समझे और फिर जरूर प्रैक्टिस करें, उससे आपको कॉन्सेप्ट्स समझ में आने लगेंगे और फिर आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करने लगोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, हैप्पी कोडिंग। प्लीज कोड्स करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हम मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो। बाय बाय।